Hello, good evening, all. Welcome to my YouTube channel. My name is Shraddha. I am a trader and मैंने भी आपकी तरह ट्रेडिंग में करियर करने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 3-4 साल से एंड ये मैंने वीडियो आज बहुत आई थिंक 1-1.5 साल के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ मेरे चैनल पे आफ्टर हैविंग अ लाइक आई फील नाउ आई हैव अ वेरी गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन टू ट्रेडिंग आई कैन शेयर अ बिट ऑफ माई नॉलेज विथ यू ऑल. All right, and the idea to start the channel is purely share the knowledge and the experience and to give some tips and tricks which I use during the journey to sustain into the market. All right, please forgive my Hindi. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, but still मैं हिंदी and English mix में ही ये वीडियो बनाऊंगी, तो please excuse that. So let's start. Just 2 years back, I thought of starting ट्रेडिंग एज अ करियर और मैंने सोचा कि ट्रेडिंग में ही पूरा मैं करियर करूँगी मेरा एंड इसी वजह से मैंने जॉब छोड़ दिया. उससे पहले मैं 1.5 साल ट्रेडिंग कर रही थी एंड आई वाज डूइंग वेल बिकॉज आई हैड अ जॉब. कैपिटल मेरा अरेंज हो जाता था जॉब से. ड्यूरिंग वर्क आवर्स में ट्रेडिंग करती थी, तो आई डिडंट एबल टू फोकस दैट मच ऑन ट्रेडिंग एंड व्हेन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग इट फुल टाइम. मैंने जॉब छोड़ा, उसके बाद मैंने मेरी कंसल्टेंसी स्टार्ट की. कंसल्टेंसी के साथ साथ मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की. बट जैसे मुझे 1.5 साल पहले ऐसा लगता था कि मुझे सब आता है ट्रेडिंग का, मुझे चार्ट समझ में आते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, या फिर ट्रेंड लाइन कैसे डिज़ाइन ड्रॉ करनी है वो आता है, तो मेरे पास बहुत नॉलेज है. आई कैन अर्न एटलीस्ट, जो मेरी सैलरी थी तभी मैंने जॉब छोड़ा, तभी अराउंड 50,000 to 60,000 मेरी सैलरी थी, तो मैंने सोचा उतना तो मैं कमा ही लूँगी, राइट. एंड क्योंकि मैंने कुछ ट्रेड्स में जॉब छोड़ने से पहले 40-50 हज़ार दिन का मैं कमा लेती थी. सो आई वाज सो हैप्पी कि यार घर पे रहूँगी, फुल फोकस करूँगी तो आई विल अर्न मोर. एंड जैसे हर ट्रेडर के साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बैडली ये रॉन्ग प्रूफ हुआ कि जितना आप ज़्यादा फोकस करोगे, जितना आप ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने रहोगे, जितना ज़्यादा टाइम आप ट्रेडिंग के चार्ट्स पे रहोगे, ऑप्शन स्टडी करोगे, स्टडी की बात अलग है, बट ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स खुद को कंट्रोल करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट. फोमो में हम बहुत गलत ट्रेड्स ले लेते हैं. हमें लगता है कि हम अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, तो हम पेशेंस के बिना ही हम ट्रेड ले लेते हैं, या फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स साइकोलॉजिकली हमें ठीक करनी होती है ट्रेडिंग जर्नी में. तो टेक्निकल नॉलेज जो है, जो आप पहले 1-1.5 साल में इजीली सीख जाओगे, जो मैंने भी सीखा था, उसके बाद सबको ऐसा लगता है कि मुझे भी ट्रेडिंग आती है. बट एक्चुअल जर्नी आपकी उसी के बाद स्टार्ट होती है जब भी आप खुद को समझना स्टार्ट करते हो. सो टेक्निकल एक अलग चीज़ है, बट देन जब भी आपके खुद से खुद की मुलाकात होती है कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ ऐसे सिचुएशन में, तो मैं ऐसा इंसान हूँ, खुद को हम जानना शुरू करते हैं, तभी समझ में आता है कि बॉस इट्स नॉट दैट इजी द वे इट लुक्स, राइट. सो या इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ. खुद के ऊपर काम करने में ही बोलते ना, इट्स अ की टू गेट ए सक्सेस इन टू ट्रेडिंग. ओके, तो आपका जो बिहेवियर है, वो आपका जो एक थॉट पैटर्न है, वो आपको ट्रेडिंग में दिखेगा. और मेरे साथ भी ऐसा हुआ. तो आफ्टर स्टार्टिंग घर से मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, उसके बाद बहुत सारे लॉसेस हुए. लॉसेस होने के बाद मैंने सोचा अगर मैं 70,000 60-70,000 अगर मैं तभी कमा रही थी, अगर मैं उससे आधा 35-40,000 भी नहीं कमा पा रही हूँ, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट. ट्रेनिंग से मेरे इतने पैसे नहीं आ रहे थे क्योंकि वो भी नया बिजनेस था, बिजनेस सेट होने के लिए टाइम लग रहा था. तो मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसे ट्रिक निकालनी पड़ेगी जिससे मैं एटलीस्ट मेरा सर्वाइवल कर सकूँ, टू सर्वाइव इन द मार्केट. That time what I did that I started trading into the stock options. सो मेरा होल पर्पज़ ये वीडियो बनाने का यही है कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हो आपके करियर के ट्रेडिंग में, या आप अभी सीख रहे हो, तो आप ऐसे मत समझिए कि आपको सब आता है. क्योंकि आप जब भी ऑफ द स्क्रीन रहोगे, जब भी आप खुद से बात करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे होगा और आपको लगेगा कि मुझे सब आता है. अगर मुझे 10,000 मिल गए तो मैं 10 के 20 तो ऐसे बना दूंगा, क्योंकि आपने कोई एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई देखी है कि अगर मैं यहाँ पे 10 के 20 हो सकते थे, तो आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि मैं इतना स्मार्ट तो हूँ, तो अगले टाइम पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं पिक करूँगा और वहाँ पे मैं 10 के 20 करूँगा. तो ऑफ द स्क्रीन हमारी बातें पॉजिटिव होती है, बट जब भी हम ऑन द स्क्रीन आते हैं, जब भी ट्रेडिंग आवर्स में आता है, तभी हमारी सिचुएशन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है ना, वो पूरी वीक हो जाती है. तो हमारे जो इमोशंस नेचुरली जो ओवर पावर करते हैं, वही हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में भी ओवर पावर करना स्टार्ट करता है. तो आपको स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग ना एक टाइम देगा.
अभी स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के फ़ायदे क्या है कि स्टॉक ऑप्शंस ना आपको पूरे महीने में 3 या 4 ट्रेड अच्छे मिलेंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेंगे। तो मतलब क्या है कि आपके पेशेंस बिल्ड होगा, और अगर आपका पेशेंस बिल्ड होगा उसी के साथ आपको सीखने को टाइम मिलेगा, राइट। आप इंडेक्स ट्रेडिंग आप सब जानते हैं कितना डिफिकल्ट है, इट्स नॉट दैट इजी। व्हेन यू गो ऑन वन ऑप्शन यू डायरेक्टली मूव ऑन टू द अदर ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी में से आप दूसरे ऑप्शन पे जाते हो, दूसरे इंडेक्स में जाते हो। शायद आपको लगता है कि इसमें मूवमेंट आया तो निफ्टी में भी आएगा, बैंक निफ्टी में आएगा, मिड कैप में आएगा, राइट। सो वी जम्प फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन एट द सेम टाइम, विच डज नॉट हैपन इन द स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में हम एक ऑप्शन लेते हैं और हम वेट करते हैं, और स्टॉक ऑप्शंस को प्रॉफिट में आने के लिए भी 2-3 दिन लगते हैं, कभी कभी 3-4 दिन हमें होल्ड करना पड़ता है ऑप्शन। इट टेक्स टाइम, तो एक आप में पेशेंस बिल्ड करता है, ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट स्टॉक ऑप्शन में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपका 2 या 3% आपका स्टॉप लॉस जो आपने डिसाइड किया वो हिट होगा, बट वो मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा, एटलीस्ट आपका 2 या 3 दिन में एक बार होगा, ठीक है। तो यू आर सेविंग ऑन कैपिटल। एंड अगर आपका ट्रेड फेवर में गया तो बिलीव मी स्टॉक ऑप्शंस गिव अमेजिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो ये 3-4 रीजंस है जिसकी वजह से मैंने स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना स्टार्ट किया। और आज का एक ट्रेड है था मेरा रिसेंट का, मेरा एक खुद का व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं जिनको मैं गाइड करती हूँ, पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ और उनको गाइड करती हूँ स्टॉक ऑप्शंस के लिए। तो उनको मैंने 4 सितंबर को मैंने ग्रुप पे डाला था कि स्टार्ट शॉर्टिंग टाटा मोटर्स, राइट। एंड आप सब जानते हैं कि टाटा मोटर्स आज 5% गिरा है, इट इज़ ऑलमोस्ट अ रैली ऑफ 100 रुपीज़ डाउन। 1070 पे मैंने शॉर्ट के लिए सबको बोला था। अभी क्यों बोला था मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताऊंगी कि कैसे मैंने वो ट्रेड फाइंड आउट किया था, जस्ट टू गिव योर नॉलेज, ऑलराइट। इसमें मैं चाहिए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं इसमें ऊपर डिटेल्ड में भी वीडियो बना दूंगी। सो बेसिकली ये है टाटा मोटर्स का चार्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। ये डेली चार्ट है। जब भी आप स्टॉक ऑप्शंस को एनालाइज करते हो आपको उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है, नॉट इन वन वे, ओके। तो यहाँ पे ये मल्टीपल, अगर हम देखेंगे, मैंने डेली चार्ट में इसको देखा था, अगर आप इसको 15 मिनट्स में देखोगे ना तो एक डोजी कैंडल बनी है 15 मिनट की, रेड कैंडल, दैट टू राइट आफ्टर दी मंथली क्लोजिंग ऑफ लास्ट मंथ। मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट, दैट टू विद अ गुड वॉल्यूम, ठीक है। ये चार्ट है, आई एम सॉरी इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो, ओके, सॉरी गाइस इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ अ टाइम, या। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये 15 मिनट का चार्ट है, और इस 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ये इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट यहाँ से एक रिवर्सल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, वी वेटेड फॉर द कॉन्फर्मेशन, ओके। हमें अगर कोई भी ट्रेड में जाना है तो उसके लिए हमें बस 3-4 इंडिकेटर्स होने चाहिए बताने के लिए कि यू आर राइट, ओके। वी विल नॉट जस्ट जम्प डायरेक्टली इन टू द ट्रेड। तो ये 15 मिनट में आ गया था। इसके बाद हमने इसको डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज किया, तो हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक ने कंटिन्यूस यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनाई उस कैंडल के बाद, ठीक है। इट मेड 2 रेड कैंडल, वी स्टिल वेटेड टिल हियर कि यहाँ पे बहुत सारा एक सपोर्ट था इस लेवल पे। आप देखोगे यहाँ पे प्रीवियस प्राइस एक्शन बहुत हुआ था तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। वी वेटेड टिल फोर्थ में यहाँ पे एक सपोर्ट जोन के ऊपर बाउंस बैक करके नेक्स्ट डे यहाँ पे ड्रॉ रेड कैंडल से इस सपोर्ट को तोड़ा। यहाँ पे मैंने सबको बताया कि लेट्स शॉर्ट टाटा मोटर्स, ओके। और हमने यहाँ से, और ऑनेस्टली बताओ मेरी इतनी बड़ी रैली का प्लानिंग नहीं था, मेरा प्लान था 1000 रुपीज़ तक, ये मेरा सपोर्ट जोन था। माई होल प्लान वॉज कि यहाँ पे आके हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो 70 रुपीज़ का हमारा रैली का प्लान था। हमने यहाँ पे शॉर्ट करने मैंने बोला, तो अभी 2 इंडिकेटर्स हो गए, वन इज़ योर रेड कैंडल, 3 दिन के बाद डेली चार्ट पैटर्न में भी ये बता रहा था। उसी के बाद हम देखेंगे डेली चार्ट पैटर्न के बाद आवरली कैंडल में भी इट वॉज प्योरली नेगेटिव ट्रेंड बता रहा था, ठीक है। तो आइडियली व्हेन आई डू अ स्टॉक ऑप्शन ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो मैं 3 चार्ट पैटर्न्स, 3 टाइमलाइंस देखती हूँ, डेली, आवरली एंड 15 मिनट्स, ओके। आवरली में जब यहाँ पे ये जो लेवल है ये ब्रेक हुआ, इसके बाद श्योर हो गया कि यहाँ से ये डाउनवर्ड रैली करने वाला है। यहाँ पे हमने एंट्री की एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ रैली वी एंजॉयड टिल 976, ओके। अभी ये रिजल्ट की वजह से इनके नंबर्स बहुत सेल नंबर्स अच्छे नहीं आए, इसकी वजह से इतना डाउनफॉल आया।
बट आई वाज श्योर कि हम 1000 तक तो रैली करेंगे, क्योंकि बहुत सारा OI जो था ना 1000 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग OI था। आई न्यू कि 1000 तक तो इसको जाना ही है। यहाँ पे आप देखो कितना बड़ा OI यहाँ पे था। ठीक है, 40 रुपीज़ में भी ऑप्शन चल रहा है। 1000 का ऑप्शन मैंने सबको बताया था 4 रुपीज़ में लेने के लिए। ठीक है, या आप अभी बोलोगे कि कैसे हमने ये ट्रेड लिया। अभी चार्ट में तो दिख रहा था, लेकिन हमें सेकंड जो मेजर कॉन्फर्मेशन मिलता है ना, वो हमें ऑप्शन के चार्ट से मिलता है। ठीक है, तो हम हमेशा ऑप्शन के चार्ट पे जाएंगे स्टडी करने के लिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो चार्ट में ना ये 1 आवरली चार्ट है, मैं डेली चार्ट में आपको दिखाती हूँ। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन। ये देखिए, ये है 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 4 दिन एक सर्टन प्राइस में इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है विथ नॉट इवन अ सिंगल रेड कैंडल। तो जब भी ऐसा पैटर्न बनता है ना, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट देते हैं। अभी ये ग्रीन कैंडल्स बने तो डेफिनेटली इट वाज पॉजिटिव। तो यहाँ पे वॉल्यूम अक्यूमुलेट हो रहा था, यहाँ से बाउंस बैक आएगा। आई वाज श्योर माय टारगेट फॉर दिस वाज सिंपली टू फिल दिस कैंडल समवेयर अराउंड 19-20 रुपीज़, बट बाय गॉड ग्रेस आई गॉट अ डबल टारगेट हियर। ठीक है, तो हमारा तो टारगेट के हिसाब से 4 रुपये से हमारा 20, मतलब 5 टाइम्स का हमारा टारगेट था। तो इस तरह से हमें स्टॉक ऑप्शन, जैसे अभी एक ट्रेड लिया, अभी एक ट्रेड में लेट्स से 4 रुपीज़ का ऑप्शन है, 2500 में एक ऑप्शन आता है आपको, 2500 का ऑप्शन आपका 40 रुपये में जा रहा है, तो दैट इज़ अराउंड 20,000। अगर मैं इसमें 10,000 भी लगाती तो मेरे 80,000 इससे निकल गए, मेरी सैलरी निकल गई। ठीक है, मुझे ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट ओवर ट्रेडिंग या हमें इंडेक्स में ही हमेशा पैसे बनते हैं, ये सोच गलत है। ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा इंडेक्स में जाना चाहिए। अगर आप इनिशियल स्टेज में हो आपके ट्रेडिंग जर्नी के, ट्रेडिंग करियर के, स्टॉक ऑप्शन इज़ वन ऑफ द थिंग विच विल हेल्प यू टू जनरेट कैपिटल, इट विल हेल्प यू टू सर्वाइव इन द मार्केट, इट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न मैनी थिंग्स. All right guys, so this is a learning which I wanted to share with you all. I wanted to share a lot of knowledge which I've gained during this last 3-4 years. It is not gonna be technical wise, तो जो हमारे पास बहुत सारे बुक्स है, यूट्यूब वीडियोज़ है जहाँ से आप सीख सकते हो. आई विल शेयर माई ओन एक्सपीरियंस, वॉट आई हैव लर्न और वॉट द वेज आई चोज टू हैव दैट सर्वाइवल in the market. All right, so it is not gonna be only trading, but it is gonna be a personal thought process development or your personal development कि आपको किस तरह से सोचना चाहिए. ये बिजनेस है तो बिजनेस की तरह से आपको इसको सोचना चाहिए. अगर एक चीज़ नहीं वर्कआउट हो रही है तो उसके लिए हम दूसरी कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या दूसरा कौन सा वे निकाल सकते हैं. ये सारा माइंडसेट का खेल है. Okay, so how to develop the mindset, how to develop the psychology, we're going to work out on that. I'm going to share all my knowledge with you all. If you like this video, then please like, share and subscribe. And if you have any doubts regarding this setup, you can comment. I will create one more detailed video on this. And if you need more such kind of videos, please comment me and please let me know what are your thoughts on this. All right, thank you so much. Have a nice day and best of luck. Don't give up. Definitely we will win in this journey, okay, together. So thank you so much and see you again. Bye.